पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। श्री वर्धमान जिन देव पदारविंद युग्मस्थितांगुलिनखांशु समूह भासि प्रद्योततेऽखिल सुरेंद्र किरीट कोटिर भक्त्या प्रणम्य जिन देव पदं स्तवीमि। यह वर्धमान स्तोत्र, जिसमें आप काव्यों का थोड़ा सा अर्थ के साथ में, भावार्थ के साथ में निरंतर श्रवण कर रहे हैं। आज काव्य नंबर 9। आस्तां सुदुष्म कलाकलिकाल कालस् त्वन्नाम दर्शमननं प्रतिमाप्यलं स्यात् हस्तं गते गरुडमन्त्रविधान सिद्धे कालादिसर्पकृतयोगभयेन किं स्यात्। त्वन्नाम दर्शमननं प्रतिमाप्यलं स्यात् हस्तं गते गरुडमन्त्रविधान कालादिसर्पकृतयोगभयेन। इसी का पद्यानुवाद। भले बना हो कली काल का प्रभाव सब पर दुखदाई, दर्शन मनन सुनाम आपका बिंब मात्र भी सुखद। सिद्ध किया ही गरुड़ मंत्र ही जिसके हाथ पहुँच जाए, काल सर्प के योग भयों से फिर किसका मन। भगवान की स्तुति करते हुए यह भूमिका ही चल रही है कि जब हम भगवान की स्तुति करें तो उससे पूर्व हमारे मन में किसी भी प्रकार के कोई भय नहीं होना चाहिए। कोई भी अन्य ग्रह आदिकों की शक्ति भी हमारे लिए भय यदि कभी उत्पन्न करे तो हमारा मन उससे भी बिल्कुल निर्भीक होना चाहिए। कोई भी शक्ति, कोई भी बाहरी आपत्ति अगर अपनी किसी भी प्रकार से कोई भी सामर्थ्य दिखा रही है तो एक अच्छे भक्त को, जिनेंद्र भगवान के भक्त को हमेशा ये विश्वास होता है कि वह बाहरी शक्ति कभी भी हमारे अपने ही दुखदायी कर्मों के फल के अलावा कभी भी कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती। जब भी आप
किसी भी महापुरुष के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हर किसी के जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आती हैं, लेकिन एक समझदार व्यक्ति प्रतिकूलताओं में भी बहुत कुछ सीखता है और प्रतिकूलताओं के माध्यम से भी वह अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने भीतर धैर्य और साहस को देखता है, उसकी परीक्षा प्रतिकूलता में ही होती है। कभी भी किसी के लिए कोई भी चीज़ें सदैव अनुकूल नहीं रहीं। किसी के लिए कभी भी ग्रहों की दशा हो या कोई अन्य दशा हो, हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर जातक की जब कुंडली बनती है तो उस कुंडली में सभी प्रकार के जो 12 खाने होते हैं, 12 घर होते हैं, सब में होते हैं। जिस घर में एक कोई भी ग्रह आता है, अन्य ग्रह अपने आप दूसरे समायोजित हो जाते हैं अन्य अन्य खानों में। खाने समझ रहे हो ना? सबने देखी है ना कुंडलियां अपनी अपनी। हाँ, तो वह सब ग्रह अपने आप समायोजित हो जाते हैं। मतलब कि वह एक गणित है कि जिस समय पर जातक का जन्म होता है, उस समय पर जैसे ग्रह की जो दशा होती है, उसके अनुसार अन्य ग्रह भी अपने आप समायोजित हो जाते हैं और उसके जीवन काल में कोई ना कोई समय ऐसा आएगा जब किसी ना किसी ग्रह की दशा चल ही रही होगी। तो हर व्यक्ति के जीवन काल में वह दशा आती है जब कोई ना कोई ग्रह उसके लिए उदय को प्राप्त होता है, लेकिन वह ग्रह केवल हमें एक सूचना देते हैं कि आपके साथ ऐसा घटित होगा, हो सकता है। यह जरूरी नहीं है कि आपके साथ ऐसा ही घटित होवे, क्योंकि एक ग्रह के साथ में अनेक और ग्रहों के भी प्रभाव होते हैं और वह ग्रह तो केवल एक गणित है, एक लक्षण है, एक सूचना है। वह वैसा होवे ही ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि उसके साथ में और भी अन्य अनेक ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे देखने में नहीं आती, लेकिन वह भी अपना प्रभाव दिखाती हैं। तात्पर्य यह है कि आप लोग यह समझने की कोशिश करें कि जीवन में हमेशा एक जैसी दशा किसी की भी नहीं रहती है। हमेशा ही एक जैसा प्रभाव, एक जैसी सुख शांति, एक जैसा ही हमेशा व्यापार में उठाव, हमेशा एक जैसी अनुकूलताएं ये कभी भी नहीं रहती हैं। यह उतार चढ़ाव हमेशा चला करता है और उसके बीच में अगर हमारे मन में कभी यह भाव आ जाता है कि यह इनके ग्रहों के कारण से हो रहा है, तो यह हमारी एक अज्ञानता होती है, क्योंकि वह उन ग्रहों के कारण से नहीं हो रहा। ग्रह तो एक सूचनात्मक एक चिन्ह होते हैं, होता तो आपके अपने ही कारणों से होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है, तो ये आपकी वही अज्ञानता होगी जैसे कि किसी को बुखार आया और किसी ने थर्मामीटर अपने कांख में लगाया और फिर जो है उससे बुखार ना पा, तो वो यह सोचे कि ये थर्मामीटर के बुखार के कारण से हमको बुखार आ रहा है। नहीं समझ आया? थर्मामीटर बुखार दिखा रहा है, भाई आपको 101 बुखार है, तो आप क्या सोच रहे हो? इसके कारण से हमको बुखार आ रहा है। बुखार उसके कारण से तुमको नहीं आ रहा है। वह जो बुखार आ रहा है उसको वह बाहर से दिखा रहा है, नपा रहा है, आपके नापने में वो सहायक बन रहा है कि ये बुखार तुमको इतना हो रहा है। समझ आ रहा है? उसी तरह से कोई भी ग्रह होते हैं, उनकी दशाएं अगर खराब भी होती हैं तो वह तब आपको समझ में आती हैं जब आपके लिए कोई प्रतिफल उसका दिखाई देता है। लेकिन उस प्रतिफल में यह नहीं सोचना चाहिए कि इन ग्रहों के कारण से ऐसा हो रहा है, हो तो हमारे अपने कर्मों के कारण से हो रहा है। उसका गणित बाहर से लगाया जाता है तो यह कहा जाता है कि इस ग्रह के प्रभाव में अभी ये आपका समय चल रहा है, इसलिए यह फल आपको मिलेगा ही। क्या समझ है? वो ग्रह अब आपके फल को बदल नहीं पाएगा। ग्रह की पूजा करने से आपका फल नहीं बदलेगा। क्या समझ आ रहा है? लोगों के अंदर वो थर्मामीटर का उदाहरण ध्यान में रखो। अब उस थर्मामीटर का बुखार आप डाउन कर दो,
झटका के तो बुखार डाउन हो गया है? वो तो एक सूचक है कि आपको क्या हो रहा है, इस बात को बता देगा। समझ आ रहा है? ऐसे ही जो लोग अज्ञानता में ग्रहों की पूजा करने में लग जाते हैं, ग्रहों के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो क्या कर रहे हैं, मानो थर्मामीटर की पूजा कर रहे हैं कि मेरा बुखार कम हो जाए। थर्मामीटर के बुखार को डाउन कर रहे हैं कि मेरा बुखार डाउन हो जाए। उससे क्या होगा? बुखार कैसे डाउन होगा? बुखार तो आपका समय से ही डाउन होगा। कुछ आप उपचार करोगे बाहरी अपने शरीर पर तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा, उस थर्मामीटर को हिलाओगे डलाओगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या समझ आ रहा है? ऐसे ही ग्रहों की दशाएं होती हैं, ये सूचक हैं कि आपका यह समय आया है। क्यों आया है? क्योंकि इस ग्रह का ये लक्षण है, इसमें ऐसा होता है। कोई विघ्न आता है, कोई अभाव आता है, किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति आती है। ये टाइम है, इस टाइम के बीच में आपको आना है और उस टाइम पर ऐसा होना है। आप अगर उस ग्रह की पूजा में लग गए, शनि ग्रह की, देवता की शांति के लिए, चलो तेल चढ़ाएं, फ्री में मिलता है कैंट में खूब पास में, है? समझ आ रहा है? तो आप तेल ही चढ़ाते रहोगे, शनि के ही पास जाते रहोगे, होना जाना उससे कुछ भी नहीं है। दुकानदारियां दूसरे खूब चलाते रहेंगे। समझ आ रहा है? सुना है यहाँ कैंट में बहुत बड़ी दुकान है एक, हाँ, और उस आदमी ने, पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब उसने अपना एक बहुत बड़ा बिजनेस बना लिया है और खुद ही अपना प्रोडक्ट तेल बाहर रखे रहते हैं, खुद बेचता है। समझ आ रहा है? उसका पैसा भी उसी को आता है और फिर जो है, जो भीतर जाकर के जो पैसा देता है, चढ़ाता है, वो भी उसी के पास जाता है, रसीद भी वही बनाता है कि इतने का तेल तुम चढ़ाओगे या इतने तेल चढ़ाने के बाद में इतना पैसा दोगे तो तुम्हारे लिए शरीर की दशा उतर जाएगी। तो मतलब बहुत अच्छा व्यापार उसने बना रखा है। तो वो तो उसकी समझदारी है, ना समझी तुम आपकी कहेंगे। नहीं समझ आ रहा है? कोई व्यक्ति अगर आपकी बेवकूफी का फायदा उठा रहा है तो हम तो उसे तो समझदारी कहेंगे, ना समझ तो आप हो, बेवकूफ तो आप लोग हो। तो दुनिया में व्यापार चलाने का सबको स्वतंत्रता मिली है, कोई भी किसी भी तरीके से व्यापार चलाए, उसकी उसमें कोई गलती नहीं है। वो तो जानता है कि आदमी अज्ञानता में बह रहा है, तो इस अज्ञानता का फायदा हर कोई उठा रहा है, तो वो भी उठाता है। समझ आ रहा है? तो कुल मिलाकर के ऐसा सिस्टम बना रखा है कि यहीं से चीज शुरू होगी। यहां की फीस अलग है, यहां आएगा पहले व्यक्ति तो उसकी पहले फीस अलग होगी, फिर उस चीज को हम दूर करेंगे, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, उसकी फीस अलग होगी। फिर बीच बीच में हर सैटरडे को आपको आना है, तेल चढ़ाना है, वो तेल वहां से ही खरीदना है, वही तेल लेना है, उसकी वो तेल की कीमत वही है। फिर बाद में वही तेल वहां चढ़ के फिर उन्हीं बोतलों में फिर पैक होता रहता है और वही सब पूरा बढ़िया व्यापार उसका चलता रहता है। समझ आ रहा है? तो आदमी को दिमाग चाहिए, आज के समय में तो ऐसे व्यापार कितने चल रहे हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। तो वो क्यों चल रहे हैं? वो सब ऐसे ही अज्ञानता के कारण से जो चक्कर लगाते रहते हैं, उनके माध्यम से व्यापार चलते रहते हैं और चलते रहेंगे। दुनिया में कभी भी किसी की अज्ञानता पूर्ण रूप से कभी भी समाप्त ना हुई है और एक साथ ना कभी किसी की हो सकती है। तो इसमें कोई भी मतलब आपत्ति वाली बात नहीं है। बस समझने की बात इतनी है कि हम अपनी अपनी अज्ञानता को संभाल लें, अपनी अज्ञानता को दूर कर लें। समझ आ रहा है? दुनिया की अज्ञानता दूर करने का ठेका नहीं ले रखा और ना हो सकती वो। हाँ, तीर्थंकरों के सामने भी नहीं हो पाई, बाद में भी नहीं हो पाई, तो किसी के सामने नहीं हो सकती। तो आप लोग ये विचार करें कि हम उस अज्ञानता के शिकार तो नहीं है। जितने लोग सुन रहे हैं उतने लोग भी यदि विचार कर लेंगे तो भी जो है यह सुनना सार्थक हो जाएगा कि ये अज्ञानताएं जो हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, इसके कारण से बहुत अच्छी अच्छी दुकानें बढ़िया चलती हैं और जिनकी दुकानें चल रही हैं वो चलती रहें, उन्हें हम कोई अभिशाप नहीं दे रहे हैं। हम तो आप लोगों को बता रहे हैं कि आप लोग अपनी अज्ञानता के ऊपर अपना जो एक भ्रम पड़ा हुआ है उससे बचने की कोशिश करें। समझ आ रहा है? कितने ही लोगों को आप देखते हैं, हम भी देखते हैं, सुनते हैं,
जब व्यक्ति आपत्ति में होता है तो उससे जो कोई भी ज्योतिषाचार्य जो कहता है वो सब करता है। समझ आ रहा है? एक कहा जाता है मरता क्या नहीं करता, और मरने वाले को और मारा भी जाता है। समझ आ रहा है? एक तो आदमी के पास कह रहा है कि मेरा घाटा चल रहा है, पैसा नहीं है। समझ आ रहा है? और जब ज्योतिषाचार्य कहता है भैया तू इसमें पन्ना की अंगूठी लगा है, इस वाली उंगली में तू ये कौन सी नीलम की नग पहन। समझ आ रहा है? तो आदमी को अब 10,000 20,000 के नग और खरीदना, वैसे ही तो घाटा चल रहा है, और 10,000 20,000 का नग खरीदेगा और उसी के पास से खरीदेगा, कुछ उसको भी देगा। तो बस वही है, जो मर रहा है वो मरता जाता है, जो उठता है वो उठता जाता है। तो ये दुनिया की दशा चल रही है, चलती रहेगी। समझ आ रहा है? और लोग इसी भ्रम में पड़े रहेंगे। उन्हें सत्य का ज्ञान बहुत दुर्लभ है, असत्य का ज्ञान तो बहुत सुलभ है, सत्य का ज्ञान दुर्लभ है। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति करने का हमें फल नहीं मिलता। हम कई बार भगवान के दर्शन करते हैं, पूजा विधान कर लेते हैं, स्तोत्र पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये जो भय बैठे रहते हैं, इन भयों से मुक्त हुए बिना हमारे मन के ऊपर कभी भी इन चीजों का प्रभाव पड़ नहीं सकता। तो जितने भी ग्रह इत्यादि ये बाहरी चीजें हैं, ये केवल एक सूचक हैं। होता है तो होता है, उसको आप अगर बचा सकोगे तो सिर्फ इतना ही कि उससे पहले आप कुछ भक्ति करो, कुछ आप सही ढंग से अपना समय निकालो, जिसके माध्यम से कुछ आने वाले कर्मों में परिवर्तन हो सके तो अच्छा, और नहीं हो सके तो उसको भी आप समता भाव से यह सोच करके कि इससे भी हमको लाभ होगा, ऐसा सोच करके आप अगर रहोगे तो आप उन कर्मों के फल से बच सकोगे। क्या सोच करके? कोई भी आपत्ति विपत्ति आती है तो उससे भी हमें लाभ होगा। लाभ क्या होगा? उसी समय तो देखा जाएगा कि आपके अंदर कितना श्रद्धान है भगवान जिनेंद्र देव के प्रति है। उसी समय तो आपकी परीक्षा होगी कि आप में कितना धैर्य है, कितना साहस है। वरना कब होगी? बातों ही बातों में होती रहेगी कि भगवान महावीर स्वामी की जय लगाने से होती जाएगी। तो वही तो वो समय होगा जब आपकी अपनी काबिलियत आपको समझ में आएगी कि हमारे अंदर कितना गहरा श्रद्धान है, हमारे अंदर कितना भगवान पर विश्वास है, कितना अपने कर्मों पर विश्वास है, और कितना हमारे अंदर उस दुख को सहन करने की हमारे पास में शक्ति है। ये कब विश्वास में आएगा? इसके लिए चांस कब मिलेगा? वो तभी मिलेगा। और ये मान करके अगर आप उस परिस्थिति को निकालोगे कि इससे भी हमें फायदा मिलेगा, अगर आप ऐसी मानसिकता बना लोगे तो आपको उस परिस्थिति से भी फायदा मिलेगा। आप बहुत सुनते हो राम की कहानी है? आप ये बताओ कि अगर राम को वनवास नहीं जाना पड़ता, अगर वो अपनी अयोध्या नहीं छोड़ते, क्या सुन रहे हो, तो सीता का हरण नहीं होता। मतलब सीता साथ नहीं जाती, सीता साथ नहीं जाती तो सीता का हरण नहीं होता, सीता का हरण नहीं होता तो रावण का पता नहीं चलता, और रावण का पता नहीं चलता तो रावण का अंत कैसे होता? रामायण लिखी कैसे जाती? महलों में बैठ करके रामायण लिख ली जाती है। अगर वो महलों में ही बैठे रहते तो क्या वो राम इतने प्रसिद्ध हो जाते? तो प्रसिद्धि कैसे मिली? आपत्ति को, अभाव को, प्रतिकूलता को सहन करने से मिली ना। और अगर उसका फायदा देखें तो किसी भी एक ऐसी दुराचारी शक्ति का अंत होना यह भी कब संभव है? जब ये सब चीजें सामने घटित हो रही हों, अभावों में, प्रतिकूलताओं में जीवन चल रहा हो। समझ आ रहा है? आखिर इन सब चीजों के माध्यम से हमारे अंदर जो एक आत्म शक्ति पैदा होती है, साहस पैदा होता है, वही हमारा अपना वजूद होता है, वही हमारा अपना अस्तित्व होता है। इन्हीं के माध्यम से हमें जो मिलेगा वही हमारी अपनी धरोहर होगी। बाकी तो सब चीजें आएंगी जाएंगी, सब अनित्य है। समझ आ रहा है? आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना साहस है, कितना धैर्य है, यही आपकी संपदा है, और इसका पता ऐसी परिस्थितियों के समय पर ही लगता है। इसलिए कभी भी इन ग्रहों के चक्कर में भगवान की भक्ति से विमुख नहीं होना चाहिए।
इसलिए यहां कहा जा रहा है, कोई यहां काल सर्प योग की दवाई नहीं बताई जा रही है, काल सर्प योग का तो एक उदाहरण लिए करके आपको बताया जा रहा है कि ऐसे योग कोई आपको बताए, कोई भी ज्योतिषी आपके ग्रहों की दशाएं बुरी बता करके आपको डराए तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना विश्वास ये रखो कि ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ते हैं, हमारे पिछले कर्म हैं, इनका फल हमें भोगना है, और उन कर्मों में भी अगर हम संक्रमण कर सकते हैं तो भगवान की भक्ति से उन कर्मों को भी संक्रमित कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। ये कर्म सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है ये। अगर आप आज वर्तमान में पुण्य कर रहे हो तो उससे, उस पुण्य की शक्ति से पिछले वाले पाप कर्म भी हल्के हो जाते हैं। उन पिछले पाप कर्मों में भी उनकी शक्ति घट जाती है, क्योंकि जिस समय पर हम भगवान की भक्ति करते हैं उस समय पर दोनों काम चलते हैं। इधर हमारे लिए नवीन पुण्य का बंध भी होता है, और उधर जो पाप कर्म हमारी सत्ता में बैठे हुए हैं उनका जो रस होता है, उनकी जो अनुभाग शक्ति होती है वह भी कम होती है। दोनों काम एक साथ होते हैं जिस समय हम भगवान की भक्ति करते हैं। क्या समझ आ रहा है? तो ये कर्म सिद्धांत में जो कर्म संक्रमण की प्रक्रिया है, इस पर ध्यान रखते हुए कि हमारे पाप भी पुण्य में संक्रमित होते हैं। कब? भगवान की भक्ति करने से। ये श्रद्धान के साथ में आप अगर इस स्तोत्र का लाभ लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। इसलिए ये मानसिकता आपकी पहले से बनाई जा रही है कि जितने भी आपके अंदर डर हैं, विकल्प हैं, दुर्भाव हैं, वो पहले आप दूर कर लो। फिर जब भगवान की स्तुति प्रारंभ करेंगे तो फिर भगवान की स्तुति करेंगे, फिर बीच में ये सब बातें नहीं आएंगी। समझ आ रहा है? ये सब फिर बाद में बीच में बातें नहीं करेंगे कोई भी, ये सब काल सर्प योग की कि ग्रहों की कि अनिष्ट की, फिर कुछ नहीं है, फिर तो सिर्फ इष्ट इष्ट है। समझ आ रहा है? इसलिए यहां पर आपका पहले माइंड वॉश किया जा रहा है। अगर आपको भगवान के प्रति भरोसा है तो आप किसी भी प्रकार से अपने मन में कोई भय न पालें। और ये जो लिखा हुआ है कि काल सर्प आदि योग होते हैं, ये सिर्फ आपके लिए ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जिनके माध्यम से आपको डराया जाता है, अपने व्यापार चलाए जाते हैं। समझ आ रहा है? हर साल कोई ना कोई एक नया योग बनता है जो 30 साल में 50 साल में एक बार आता है, और देखना आप दिवाली के समय पे ही आएगा, आगे पीछे 8 दिनों में, दशहरा से लेके दिवाली के दिनों में। समझ आ रहा है? अब ये कौन सी क्या चीजें हैं ये आपको बताने की बात नहीं है। समझ आ रहा है? हर साल एक ना एक विशिष्ट योग आएगा और उसका खूब पेपर में एडवर्टाइज होगा। समझ आ रहा है? आज ये लक्ष्मी योग है, 30 साल बाद आया है, आज आप जो कुछ भी खरीदोगे वो बिल्कुल आपके लिए अमृत तुल्य होगा, और उसमें जो आपको लाभ मिलेगा वो चीज आपके लिए घर में हमेशा परमानेंट रहेगी। देख लेना एडवर्टाइज सर का, अभी पेपरों का यही अभी टाइम चल रहा है। सुन रहे हो? कोई चल रहा है, कोई योग चल रहा है क्या? हाँ, 60 साल बाद कोई योग आया, ये ध्यान रखना। अगली साल भी ध्यान रखना, एक 60 साल बाद फिर आएगा, अगली साल ही आएगा वो। हाँ, वो यही टाइम होते हैं जब आदमी, मालूम होता है कि आदमी जो है खरीदारी पे निकलता है, लक्ष्मी के पीछे पड़ता है, एक माहौल बना रखा है, लक्ष्मी इसी टाइम पे आती है, तो इसी टाइम पे वे सब योग उतर के आएंगे, सब अमृत वर्षा होगी। समझ आ रहा है? इसी टाइम पर सब जो है ग्रह प्रसन्न होंगे, लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी। इस टाइम पर आप हमारी दुकान में आकर के ये खरीदोगे तो आपके लिए वो चीज अमिट हो जाएगी, शाश्वत आपके घर में रहेगी। समझ आ रहा है? फिर ये भूल जाना जो हमने पढ़ाई थी, अनित्य भावना। दुनिया में कोई भी चीज नित्य नहीं है, बस ये केवल पढ़ने के लिए है। बस जो पढ़ाया था, अनित्य भावना केवल पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। बाकी सब चीजें दुकानों में जाओगे तो वहां पर आपको सब नित्य चीजें मिलेंगी। समझ आ रहा है? ये जितनी भी दुकानदारियां चलती हैं ये सब आपकी श्रद्धा की कमी के कारण से चलती हैं। समझ आ रहा है? और सब पेपर वाले इस समय पर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं कि वे ढूंढते हैं, पहुंचते हैं बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास में, भाई कोई योग वोग निकालो। ये छोटे मोटे दुकानदार तो फिर आपके योग के अनुसार फिर वैसे ही अपनी बिक्री करने लग जाएंगे, आप तो शुरू करो। समझ आ रहा है? तो ये छपवाते हैं, छापते हैं, सब अच्छा बढ़िया बिजनेस चलता है, और बेचारी भोली भाली जनता क्या जानती है।
समझ आ रहा है? हर किसी को घर में आजकल मंदा चल ही रहा है, क्योंकि मोदी का दूसरा नाम बस समझ आ रहा है? तो मंदा तो चल ही रहा है, तो बस इधर मंदा चल रहा है, लेकिन मजबूरी है कि वोट तो मोदी को ही देना है, लेकिन हर आदमी भीतर से रो भी रहा है, और इधर जो है व्यापार ये चल ही रहे हैं। तो हर आदमी भीतर से बस वही बात है, वो एक पहले कोई भजन सुना करते थे, तेरा दर्द न जाने पिंजरे के पंछी है, बाहर से तो क्या बोलते हो, है? बोलो बोलो, बाहर से तो खुश रहे और भीतर भीतर रोए रे तेरा दर्द न जाने, बस वो हिसाब है। समझ आ रहा है? तो हर आदमी के लिए इन परिस्थितियों में सत्य का सामना करने का एक साहस होना चाहिए, अपने अंदर अपने भाग्य पर, अपने कर्म पर कुछ भरोसा होना चाहिए, है ना? तब ये पूजा कुछ स्तोत्र काम में आते हैं। अगर आप सब प्रकार के, है ना, गंदे भावों के साथ में अगर अच्छे भाव भी करोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मन में भय रखोगे, अनिष्टों से डरोगे, काल सर्प योग के कारण से ज्योतिषियों के चक्कर लगाओगे, और इधर आकर के आप महावीर स्तोत्र, वर्धमान स्तोत्र का पाठ भी करोगे तो कुछ फायदा नहीं मिलेगा। एक तरफा विश्वास करने से फायदा मिलता है। आप एक तरफा विश्वास करो, इसलिए ये भावना यहां पर दी जा रही है कि ये काल सर्प आदि, ये योग नाम का 20 साल पहले कोई योग नहीं था। ये आपको बता दूं, ज्योतिष में कहीं ये गणित नहीं था। ये समझ आ रहा है? पहले काल योग अलग था, सर्प योग अलग था। समझ आ रहा है? ज्योतिषों में फिर कुछ अब नया नया अपडेट तो हर जगह होता ही है ना, कुछ ना कुछ समझ आ रहा है? तो काल योग अलग बताना पड़ता है, सर्प योग अलग बताना पड़ता है, तो एक नया योग बना डाला, बोले काल सर्प योग, जिसका नाम लेते ही आदमी आधा तो हाँ उसके पैर की जमीन खिसक जाए। समझ आ रहा है कि ये योग हमारा चल रहा है, तो वो फिर कुछ ना कुछ देगा, करेगा, कुछ ना कुछ उसमें लगेगा। तो ऐसी ये चीजें हैं जिन भयों के कारण से हमारे अंदर कुछ नहीं भी हानि होती है तो वो होने लग जाती है। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, भले ये कलिकाल चल रहा है और कलिकाल में ही ऐसे नए नए योग डेवलप होंगे। समझ आ रहा है? ऐसे नए नए ग्रह निकलेंगे, नई नई बाधाएं आएंगी, नए नए देवता आएंगे, नए नए तरीके के मतलब पूजा पाठ चलेंगे, सब तरीके का ये सब कलिकाल में बढ़ता चला जाएगा। और ये कलिकाल का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता चला जाएगा वो हमेशा इस प्रकार के प्रभाव में पड़ करके अपनी अंदर की श्रद्धा भक्ति सब खोता जाएगा। जैन होने के बावजूद भी उसे जैनत्व का कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो क्या करना, करना क्या है? यहां बताया जा रहा है कि भले ही दुखमा काल चल रहा हो, कली काल चल रहा हो, भले ही उसका प्रभाव दुनिया पर दिखाई दे रहा हो, कि लेकिन अगर आपके अंदर समझदारी है तो आप जानना, अगर आपने भगवान का दर्शन कर लिया, भगवान की स्तुति कर ली, तो समझ लेना कि हे भगवान, ये कलिकाल हमारे लिए नहीं है, ये कलिकाल दुनिया के दूसरे लोगों के लिए है। ये भावना जब आपके अंदर आएगी तभी आप उन प्रभावों से बच पाओगे। और उस प्रकार के प्रभाव में आपको कुछ नहीं करना है, भगवान का दर्शन, मनन, चिंतन, ये सब ही इस कलिकाल के प्रभाव को दूर करने वाले हैं। क्योंकि आपके हाथ में एक बहुत बड़ी चीज है। एक उदाहरण दिया है इसमें, क्या लिखा है? हस्तंगते गरुड़ मंत्र विधान सिद्धे। समझ आ रहा है? अगर कहीं पर सर्प योग होता है या सर्प की बाधा होती है तो सर्प को भी दूर करने का एक गरुड़ मंत्र और होता है। क्या समझ आ रहा है? गरुड़ मंत्र अगर सिद्ध है तो कोई भी सर्प की बाधा आपको बाधा नहीं दे पाएगी। गरुड़ मंत्र के माध्यम से सर्प को, कि विष को, सर्प की बाधा को दूर किया जाता है। तो आपके हाथ में एक गरुड़ मंत्र है। वो गरुड़ मंत्र क्या है? जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा रखना, यही हमारे लिए बहुत बड़ा गरुड़ मंत्र है। और इस गरुड़ मंत्र को यदि आप अपने पास में रखोगे तो कोई भी सर्प की बाधाएं, काल की बाधाएं आपके लिए कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है। और जो बिगड़ रहा है उसे कोई दूसरे लोग आपको बना नहीं सकेंगे। बनेगी भी तो यहीं पर आकर के बनेगी, जिनेंद्र भगवान के सामने ही बनेगी, नहीं कहीं भी जाओगे तो बिगड़ती रहेगी। लगेगा कि बस हाँ
अब बन जाएगी कि अब बन जाएगी कि अब बन जाएगी, बनने वाली नहीं है, वो बिगड़ती जाएगी। और एक बार बिगड़ी तो जन्म जन्म के लिए बिगड़ती जाएगी, ऐसे बिगड़ेगी। समझ आ रहा है? और एक बार ताकत लगा करके साहस के साथ में एक बार बनाने की कोशिश करोगे तो एक बार बन गई भगवान से तो हमेशा के लिए बनी रहेगी। क्या समझ आ रहा है? दोनों चीजें आपके पास हमेशा रहती हैं, चाहे भगवान से अपनी बना लो और चाहे भगवान से अपनी बिगाड़ लो। समझ आ रहा है? और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि ये भगवान आपकी बना देंगे। समझ आ रहा है? वो भी अति स्पष्ट है कि ये भी बिगाड़ने और बनाने के लिए आपके ऊपर हाथ नहीं रख रहे हैं। वो बनाओगे भी आप ही और बिगाड़ोगे भी आप ही, लेकिन वो एक निमित्त है जिनके माध्यम से अगर बनती है तो वो बहुत अच्छे समय तक बनी रहती है और जन्म जन्म तक काम आती है। समझ आ रहा है? भगवान के दर्शन करने से ऐसे ग्रहों की अपने आप समायोजना हो जाती है कि आपकी कुंडली में भले ही वो ग्रह 8वें खाने में बैठा हो, 10वें खाने में बैठा हो, लेकिन जब आप भगवान के दर्शन करोगे तो ऐसे ऐसे स्तोत्र में लिखा हुआ है कि वे सब ग्रह आपके लिए लाभदायक आय के स्थान पर आकर के बैठ जाते हैं। सुन रहे हो? एक स्तोत्र बता रहा हूं मैं आपको जिसका नाम है अद्याष्टक स्तोत्र। क्या नाम है? कभी जिनवाणी में लिखा हुआ मिलता है वो स्तोत्र। समझ आ रहा है? और उस स्तोत्र में एक श्लोक आता है, जैसे ये अद्य, हर श्लोक उसमें 11 श्लोक है लगभग, तो वह अद्याष्टक स्तोत्र का मतलब है कि आज, अद्य माने आज, आज मैंने आपका दर्शन किया तो मुझे लिए ये लाभ हुआ, मैं इतना प्रसन्न हुआ, मेरे ग्रहों की दशाएं बदल गईं, ऐसे उसमें भाव लिखे हुए हैं। वो क्यों लिखे हुए हैं? तो इसलिए लिखे हुए हैं कि भगवान के दर्शन करने से ये सब हो जाता है। समझ आ रहा है? अद्य में सफलम जन्म नेत्रे च विमलीकृते। समझ आ रहा है? हे भगवान, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरे नेत्र निर्मल हो गए। कैसे? आपके दर्शन करने से। तो उसमें जैसे आप दर्शन पाठ पढ़ते हो, दर्शन का वो एक अष्टक का 8 श्लोकों का एक पाठ है, ऐसे ही एक अद्याष्टक स्तोत्र है। समझ आ रहा है? उसमें यह हाँ, एक पेज का, ये मतलब 8, 10, 11 श्लोक है उसमें। तो उसमें यही बताया गया कि भगवान के दर्शन से क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। समझ आ रहा है? एक श्लोक उसमें आता है, अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे। क्या लिखा है? अद्य सौम्या ग्रहा सर्वे शुभाश्चैका दशस्थिता नष्टानि विघ्न जालानि जिनेन्द्र तव दर्शनात्। क्या मतलब हुआ? हे जिनेन्द्र भगवान, आपके दर्शन से आज हमारे सभी ग्रह सौम्य हो गए, सभी ग्रह शुभ हो गए। शुभाश्च एकादश स्थिता, एकादश माने 11वां जो घर होता है कुंडली में, वो आय का ग्रह होता है। वो एक सब ग्रह आकर के 11वें घर में स्थित हो गए। क्या सुन रहे? 11वें खाने में आ गए सब। मतलब आपके लिए सब प्रकार के पुण्य की आय होने लगेगी, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए कि भगवान के दर्शन से ऐसा होता है। नष्टानी विघ्न जालानी, सब विघ्न जाल हमारे नष्ट हो गए। जिनेन्द्र तब दर्शनात्, हे जिनेन्द्र भगवान, आपके दर्शन से। तो ये जो दर्शन का भाव जब इतना प्रबल होता है कि आपको पता हो कि ग्रह कुछ भी हो, क्रूर हो, अशुभ हो, किसी भी खाने में स्थित हो, कितने भी किसी के प्रभाव में आकर के हमारा कुछ भी बिगाड़ कर रहे हो, लेकिन हे भगवान, आपके दर्शन से सब ग्रह कैसे होते हैं? शुभ हो जाते हैं, सब हमारे लिए मंगल होते हैं। और सब वो लिखा हुआ है, एकादश स्थिता का मतलब 11वें भाव में आकर के स्थित हो जाते हैं सब। पूछ लेना ज्योतिषियों से 11वें भाव में क्या होता है। समझ आ रहा है? ये सब भगवान के दर्शन से होता है। इसलिए हमें ये विचार रखना चाहिए कि जब हम भगवान के दर्शन करने आए तो इतना अपने मन में विश्वास तो रख करके आए कि ये सब भगवान के दर्शन से लाभ हमें मिल रहे हैं।
लाभ मिलने का, भगवान के दर्शन पर विश्वास करने का जब तक भीतर से भाव नहीं होगा, आपकी ये स्तोत्र और भक्ति के भाव आपको फल क्यों नहीं देते? क्योंकि आपके मन में हमेशा संदेह बना रहता है। बिना श्रद्धा के किसी भी चीज का कोई फल नहीं मिलता है। कोई भी प्रार्थना तभी काम करती है जब वो श्रद्धा के साथ जुड़ी हो। क्या समझ आ रहा है? हा? एक आजकल लोग कहने लगे हैं, जैसे आप ये स्तुति है, ये स्तुति क्या है? एक प्रार्थनाएं हैं, भगवान की प्रार्थनाएं। इस प्रार्थना को मेंटल डाइट कहा गया है। मेंटल डाइट, प्रेयर इज अवर मेंटल डाइट फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। मतलब क्या है? अपने अनिश्चित भविष्य के लिए हमारा मस्तिष्क जो है सशक्त बना रहे, उसके लिए डाइट मिलेगी आपको तो इस प्रार्थना से मिलेगी। समझ आया? प्रेयर इज अवर मेंटल डाइट फॉर इनडेफिनिट फ्यूचर। मतलब अगर आपको भविष्य की किसी भी चीज की आशंका है तो आप अपने मस्तिष्क को, मन को मजबूत बनाओ इसी प्रेयर के माध्यम से। और आप एक बात और देखोगे, दुनिया में जितने भी भगवान हैं और जितनी भी प्रार्थनाएं होती हैं, सब में देखना, सब प्रार्थनाओं में एक बड़ी दीनता के भाव मिलेंगे आपको। आपने ऐसा कर दिया, आपने वैसा कर दिया, आपसे ये हो गया, आपने ये किया था, आपने वो किया था। समझ आ रहा है? और यहां जितनी भी प्रार्थनाएं मिलेंगी जिनेंद्र भगवान की, वो उनके गुणों की प्रार्थना मिलेंगी कि आपने क्या किया था, आप क्यों अरिहंत बने, आप क्यों इतने उत्कृष्ट बन गए, आपके इन गुणों की प्रार्थना माने स्तुति में कर रहा हूं। समझ आ रहा है? आप कभी भी देखना भगवान की जो सही स्तुतियां हैं, कभी पढ़ के देखना, है ना? हाँ, उन स्थितियों में आपको कहीं ऐसी दीनता के भाव नहीं मिलेंगे। ये जो स्तुतियां बाद में बनी हैं, वो सब चालीसा वालीसा और ये सब जो तमाम चीजें जो बाद में बनाई गई हैं पंडितों ने, वो सब आपकी दीनता को देख करके बनाई हैं। लेकिन जो प्राचीन आचार्यों की या पुराने पंडितों की कोई स्तुतियां हैं तो आप देखोगे उसमें शुद्ध भावना, केवल भगवान के गुणों के गान की रहती है। अपने आप वही प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना होती है। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में श्री तत्वार्थ सूत्र के अनूठे स्वाध्याय के पावन समापन के पश्चात अब तैयार हो जाइए ज्ञान के एक और आलोक पुंज से आलोकित होने के लिए, जिसमें आपको मिलेगा अभिक्षण ज्ञान उपयोगी का विशुद्ध प्रकाश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा रचित एक नवीन आध्यात्मिक रचना नई छेढ़ाला की, जिसे स्वयं वे अपनी सरल, सरस और अत्यंत गूढ़ वाणी में आपको स्वाध्याय कराएंगे, समझाएंगे और आत्मा से जोड़ेंगे। कमिंग सून, ज्ञान का नया सूर्योदय नई छेढ़ाला के साथ, सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर।